हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अब हम लोग पूरे एक साल का करंट अफेयर जो प्रीलिम्स 2021 के लिए है, उनके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो रेलिवेंट टॉपिक्स जो द हिंदू में अपीयर हुए हैं पिछले एक साल में, राइट फ्रॉम जून टू फेब, उसके बाद मार्च से लेके मई तक का। सो ऑलमोस्ट एक ईयर का जो साइकिल है कंप्लीट होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक अच्छी एनालिसिस के बाद आप इस बात को ज़रूर आप नोटिस करोगे कि जैसे होल्ड ऑन, करेंट अफेयर में क्या अपीयर होता है। करेंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आप देखते हो उसमें नथिंग इज़ रैंडम एज सच, उसमें कुछ भी रैंडम नहीं होता है, वो एक थीमेटिक ही है। जैसे देखो, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर, स्कीम्स के ऊपर, जो लोकेशंस हैं, टेक्नोलॉजी में बायोटेक है, जैसे लास्ट ईयर एटलीस्ट 6 to 8 क्वेश्चंस आए थे इससे। फिर जो इवेंट्स है, अल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल, फिर इकॉनमी के टर्म्स है, रीसेंट ट्रेंड्स है, अब पॉवर्टी पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली घट रही है या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड है। फिर कल्चर, रिपोर्ट्स एंड कमिटीज़, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, जजमेंट्स, लेजिस्लेशन। अब एक्ट्स में क्या है, एक्ट्स में वो सारे एक्ट्स जो इन्वायरमेंट के लिए हैं या फिर नॉर्मल से एक्ट्स हैं और जो अदर सेक्टर्स के लिए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो प्राइवेसी के ऊपर आया जिस तरीके से, या फिर कोई एनजीटी का जजमेंट आता है, या फिर इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस हैं, ठीक है। सो फिर स्पीशीज़ इन न्यूज़ है। तो आज हम 1-2 आर्टिकल को आपको डिस्कस करेंगे बिकॉज ये जो लेक्चर आज का है ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि हम अगले 2 मंथ में हम क्या लेके आने वाले हैं। अगले 2 मंथ में पूरे एक साल के करंट अफेयर को, अब देखो इसमें सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में आया। सो द हिंदू से बाहर इसमें कुछ नहीं है, और द हिंदू में जो भी रेलिवेंट लगा हमने उसको कवर किया है। और प्लीज़ आप जो आज का है, सो देखिए इसके 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। एक पार्ट तो थीमेटिक कंपोनेंट है जो हमने अपनी TWR सीरीज़ जो हमने चलाई है। सो बेसिकली जो थीम वाइज रिवीजन सीरीज़ है वो स्टैटिक पार्ट के लिए है। उसमें थीम वाइज में आपको कुछ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स मिल जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड ऑल, और इसमें से भी जो करंट अपडेट्स आए, जैसे रामसर साइट्स में अपडेट आए, बायोस्फीयर रिजर्व्स में आए, उन सारे अपडेट्स को हम वहाँ पर तो कवर कर ही लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर और भी एरियाज़ है करंट अफेयर के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो मंथली मैगजीन्स है उनकी भी एक लिमिटेशन है, दे कैन नॉट कवर एवरीथिंग, ठीक है। जो मंथली मैगजीन सिविल सर्विस के लिए पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए, वेरी रेप्यूटेड, विजन, इनसाइट्स, दे आर वेरी गुड सोर्सेज टू रेफर, बट उनकी लिमिटेशंस है, दे हैव टू प्रिपेयर देयर कंटेंट इन ए कंसाइज वे, ठीक है। अगर उस सारे द हिंदू के कंटेंट को कवर करने लगेंगे तो उनको 200-250 पन्ने की मैगजीन बनानी पड़ेगी। बट एक लिमिटेशन उनके साथ क्या है, लिमिटेशन ये है कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं भी होते हैं उन पे वो 1.5 या 2 पेज का कंटेंट बना देते हैं, जो कि रिवीजन के टाइम पे एक सरदर्द होता है हमारे लिए। सो उसी को काउंटर करने के लिए हमने ये सीरीज़ लॉन्च किया है कि अराउंड 40-45 वीडियोज़ में हम पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे, और इसे 2 पार्ट में करेंगे। देखो, एक तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे ट्रेलर डाला है बॉडीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का, और IUCN का वीडियो तो ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जो भी अपडेट आएगा उसमें प्रीलिम्स के जस्ट 25 to 30 डेज़ पहले हम एक और छोटा सा 5 या 10 मिनट का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें उन स्पीशीज़ का जिनका स्टेटस में अपडेट हुआ है हमारे वीडियो के आने के बाद। सो बिकॉज हम देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में जिन स्पीशीज़ को मेंशन किया है उसमें 3 या 4 ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड में आए हैं, ठीक है। तो एक ऐसे हमने उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। इफ़ नॉट कि लगता है कि और भी इस पर अपडेट आना चाहिए, सो हम एक 5 या 10 मिनट का वीडियो लेके आएंगे जिसमें उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली लोकेशंस न्यूज़ एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर श्योर यहाँ से तो आती है, रिपोर्ट्स, इंडाइसिस। सो ये आएंगे थीमेटिक, ऐसा नहीं हुआ कि इसको रैंडमली कहीं कवर करेंगे। ये 1 या 2 लेक्चर आएगा, उन दोनों लेक्चर में सारे रिपोर्ट्स को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेटली कवर करेगा। कि मतलब अगर एक वीडियो है सो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है जो न्यूज़ में आए हैं। अब देखो दूसरा कंपोनेंट क्या है गाइस, दूसरा कंपोनेंट है हमारा जो रेगुलर वाला। इन ए सिंगल वीडियो यू कैन सी मल्टीपल टॉपिक्स। वो टॉपिक्स हो सकता है कि एक स्कीम कवर कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट एक्ट को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट का जो है कोई इंपॉर्टेंट
इनिशिएटिव है, कंजर्वेशन एफर्ट है किसी स्टेट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या वर्ल्ड में किसी बॉडी का, किसी कंट्री का। सो फिर टेक्नोलॉजी में क्या है, जो बहुत जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। जोग्राफिकल इवेंट्स है, अल नीनो मोरिकी, या फिर इंडियन ओशन डाइपोल, या फिर नॉर्थ पोल पे कोई इवेंट चल रहा है, आइसबर्ग्स में कोई इशू आ रहा है। तो जितने भी सिर्फ द हिंदू में हमें ये मतलब नहीं है कि लाइव मिनट ने क्या लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, बिकॉज वैसे वो काम तो कोचिंग की जो मैगजीन्स है वो कर ही रही है, ठीक है। और हर साल यूपीएससी की प्रीलिम्स के साथ हम ये डिस्कशन आती है कि मैगजीन वाले कुछ नहीं कवर करते। यूपीएससी क्या रिक्वायर करती है, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, कि आप जो रेलिवेंट न्यूज़ है उनको पकड़ो, ठीक है। तो अब हो सकता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं इससे 5 क्वेश्चन भी ना आए, यस, बिकॉज मेरा कोई क्लेम नहीं है कि आप इसे पूरा अगर कर लोगे सीरीज़ को, सारे करंट अफेयर क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। लेकिन इस बात की एश्योरेंस है कि अगर आप इस सीरीज़ को गो थ्रू कर जाओगे, ठीक है, सो जो टॉपिक्स आपके मैगजीन में कवर नहीं होते, बिकॉज हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप मैगजीन को हटा के इसको रखो, नो। एक मैगजीन करंट अफेयर का एक सोर्स, इट्स मैंडेटरी, बिलीव मी, आप उससे क्विट नहीं कर सकते। हाँ, भले ही वो पीटी का 365 हो, या फिर इनसाइट्स का रिवीजन मॉड्यूल आखिर में आता है वो वाला हो, या कोई मंथली मैगजीन हो, दृष्टि हो, आप जिसको भी रेफर करते हो, इवन इफ इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्स्ट इन मार्केट, प्लीज़ स्टिक टू दैट, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो सीरीज़ जो होगी 25, 30, 35 जितने वीडियोज़ आएंगे, ये आपके सप्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है, जो उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा जो कि मैगजीन्स कवर नहीं कर पाते, ठीक है। सो अब जैसे देखो आज 2-3 टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। सितंबर की न्यूज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि उड़ीसा के अंदर जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, उसके अंदर स्लॉथ बेयर की डेथ हुई थी। रीजन्स पर मिस्टीरियस, नॉट नोन टू एनीवन। अब स्लॉथ बेयर न्यूज़ में आया है, तो साथ में हम हिमालयन बेयर को भी इसे कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है। अभी देखो स्लॉथ बेयर जो है उसका क्या स्टेटस है, इट्स वल्नरेबल एज पर IUCN, और बाकी भी जो इनके अपडेट्स हैं साइट्स के अकॉर्डिंग ये अपेंडिक्स 1 में आता है, और इट्स इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब इसका रेंज क्या है, देखो इट्स नॉट इंडेमिक टू इंडिया, ये आपको श्रीलंका में मिलेगा। तो यही ध्यान रखना होता है इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएगी यूपीएससी। इस पर क्वेश्चन या तो इसके स्टेटस पे बना दे कि देखो ये वल्नरेबल है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, या फिर नियर थ्रेटेंड है। और अपेंडिक्स में जैसे देखो अपेंडिक्स 1 एंड शेड्यूल 1 ऑफ साइट्स एज वेल एज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और इंडेमिक नहीं है इंडिया का। अब वैसे ही कंपेयर करो अगर हिमालयन बेयर से, तो हिमालयन बेयर का अपडेट है कि एज ऑफ नाउ इट्स वल्नरेबल इन IUCN, और फिर ये तो कॉमन ही है, तीनों इसके लिए स्टेटस कॉमन है, हिमालयन बेयर का, स्लॉथ बेयर का, ठीक है। लेकिन रेंज का डिफरेंस देखो, ये भी इंडिया के लिए इंडेमिक नहीं है, ओके। आप इसको साउथ ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज़ में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब देखो थोड़े अपडेट ले लो आप नंदनकानन जो जूलॉजिकल पार्क है उसके बारे में। कहाँ है, मैंने अभी बोला कि ये उड़ीसा में है, सॉरी गाइस। सो इट्स इन उड़ीसा। और देखो यहाँ पे अब एक कब पार्क बनाया गया, कब क्या हुआ, इससे इतना यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगी। बट हमें क्या फोकस करना है कि ये देखो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है, इट्स द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू बिकम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, वाजा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन है, एक कोई ग्लोबल अलायंस है, ठीक है, जिसमें एक्वेरियम्स, जू या फिर फेडरेशंस हैं इन्वॉल्व में, ताकि जो एनिमल्स हैं या फौना का प्रॉपर कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। सो अब देखो नंदनकानन के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिन। ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिन एंड वाइट टाइगर। तो इन दोनों स्पीशीज़ की जो IUCN स्टेटस है, प्लीज़ गूगल इट और आप उसको कमेंट करो, ये एज ए होमवर्क है, इसे होमवर्क के तरीके से लो आप, और बताओ मुझे कि जो इंडियन पेंगोलिन है उसका IUCN स्टेटस क्या है, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। और हाँ, साथ में अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल वाइट टाइगर एंड पेंगोलिन्स, लेपर्ड्स, सो हैव लुक। सो यस, लेपर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे,
माउस, डियर, लायन। तो अभी यूपीएससी की हैबिटरी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगी कि कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स और स्पेशीज़, ठीक है। और आप पूछ लेंगे कि विच ऑफ दिस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, या फिर इंडिया के किस पार्ट में मिलते हैं। तो आप देखो कि जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है ये कौन से एरिया में मिलेगा। जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं कहाँ पे, ओडिशा के अंदर, ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये लेपर्ड्स मिलेंगे, लेपर्ड्स, माउस, डियर, लायन, ठीक है। वल्चर भी मिलेंगे आपको। और ब्रीडिंग ग्राउंड किसके लिए है, इंडियन पेंगोलिन एंड वाइट टाइगर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, देखो इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग सेंटर वेयर घड़ियाल्स ब्रीड इन कैप्टिविटी। हमने घड़ियाल की डिटेल को देखा है, घड़ियाल और मगर, इन सब के डिफरेंसेस को देखा है अपने आईसीएन वाले लेक्चर में। सो नेक्स्ट इज, देखो एक क्वेश्चन को ध्यान दो, यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। क्वेश्चन क्या कहता है, द टर्म्स वानाक्राई, पेत्या, इटर्नल ब्लूज समटाइम्स इन न्यूज़, ये क्या है। देखो ऑप्शन क्या कहते हैं, एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक्स। सो करेक्ट ऑप्शन उस साल का साइबर अटैक था। तो गाइज ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसलिए पूछा कि इट वाज मल्टीपल टाइम्स इन न्यूज़ इन द हिंदू, ठीक है। और रैंसमवेयर अटैक्स आ रहे थे। तो अभी एक हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ आई है द हिंदू में, अकॉर्डिंग टू द हिंदू इन अक्टूबर नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दीज रैंसमवेयर अटैक्स कमिंग फ्रॉम डार्क वेब। देखो बेसिकली ये रैंसमवेयर अटैक क्या है, रैंसमवेयर अटैक बेसिकली होता क्या है कि एक स्पेशली डिज़ाइंड एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कि आपके कंप्यूटर में आपके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है, आपके एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, एंड उन एक्सेस को रीओपन करने के लिए आपसे रैंसम डिमांड की जाती है, ठीक है। सो दैट्स अ रैंसमवेयर अटैक। तो अभी देखो द हिंदू के अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें कहा था कि ये डार्क वेब से आ रहा है। तो अब देखो डार्क वेब, डीप वेब, आपने सुना होगा इसको। तो अब इस इमेज की तरफ देखो, एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग का टिप जो कि उस आइसबर्ग का मुश्किल से 5% होता है। देखो जो सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब, इसका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सो सरफेस वेब क्या है, आप और हम जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, हम गूगल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ योर सरफेस वेब, ठीक है। बट डार्क वेब, डीप वेब, तो देखो डीप वेब क्या है, 95% ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड डीप वेब इसी के अंदर। और उस डीप वेब का पार्ट क्या है, डार्क वेब है। अब जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं गाइस, सो इनके डिटेल में हम अभी समझते हैं इसको। डीप वेब क्या है, इट्स नॉट एक्सेसिबल थ्रू सर्च, आप इसे गूगल करके नहीं सर्च कर पाओगे। इसके लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है टॉर। एक टॉर और भी ब्राउज़र है, उनमें से एक का नाम टॉर है। सो आप उनको एक्सेस कर सकते हो उसके बाद से। अब डार्क वेब इसका पार्ट है। अब देखो इनके डिफरेंसेस में अगर आएँ तो क्या, देखो अब समझो ऐसे, डार्क वेब इज़ द वर्चुअल इक्विवेलेंट टू ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट में क्या होती है, आर्म्स की ट्रेड होती है, ड्रग्स की ट्रेड होती है, वही वहाँ पे डार्क वेब के अंदर होता है। स्पेशल उनके उनके एड्रेसेस होते हैं जो आप स्पेशली डिज़ाइन ब्राउज़र से उनको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और डीप वेब क्या है, इट्स एन एरिया ऑफ इंटरनेट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल थ्रू सर्च इंजन्स, ठीक है। सो अब अभी मैंने बताया कि जितना भी हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारा क्या है, सरफेस वेब है। इनको एक्सेस, डीप वेब को एक्सेस करने के लिए वी नीड एग्जैक्ट एड्रेस। हम इन्हें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिलेगा तो हम इन्हें सर्च करके, जैसे मान लो कि आपको यूपीएससी की कोई भी साइट सर्च करनी है, सर्च करोगे तो आपको रिकमेंडेशन में इनसाइट्स ऑन इंडिया, विजन आईएएस, ओनली आईएएस, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। लेकिन जो डार्क वेब के एड्रेस है, जो डीप वेब के एड्रेस है, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको यूपीएससी एमसीक्यू में इतना डीप लेके जा सकती है बिकॉज आजकल जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। सो यस, और देखो कैसे काम करेगा ये। यहाँ बिल्कुल इनकॉग्निटो मोड ऑफ ब्राउजिंग होती है एंड इट इज़ शील्डेड बाय स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत ही ट्रैकिंग इसकी क्लोज टू इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट ट्रैक। अब ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए गाइस, होल्ड ऑन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए क्या होता है, बिटकॉइंस का यूज़ होता है, ठीक है। इतना याद रखना कि डार्क वेब और डीप वेब के अंदर ट्रांजेक्शन के लिए इसका बिटकॉइंस का यूज़ होता है। सो अब ये थी लेक्चर यार कि मतलब आप इसमें कैसे ये मॉड्यूल काम करेगा, और साथ में मैंने 2-3 इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाले कि अब देखो
इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जितने भी टॉपिक्स आए थे हिंदू में फर्स्ट इटरेशन में जून से लेके फरवरी 2021 तक, जून 2020 से फरवरी 2021 तक के सारे इवेंट्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग। अगर कोई मिस्टेक हो रही है, कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कि सर यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।